भाई ये देखो 8 घंटे पहले आया था, ठीक है भाई, 5 लाख व्यूज हो गए हैं। फटाफट मैं गाना लिख के आता हूँ और तुम्हें सुनाता हूँ, सुन के बता। मिलियन हो गए भाई 1 मिलियन हो गए भाई 1 मिलियन। तो क्या चल रहा है दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। भाई अभी मैं बैठा हुआ था, आज मेरे को करनी थी जॉब अप्लाई, बट अभी मैंने देखा पूरव झा का पॉडकास्ट और भाई बड़ी मोटिवेशन आ गई। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें बताता हूँ। ये चल रहा था पूरव झा का वो, और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए उसकी कहानी को लेके। हमने बनाई नहीं, हमने पकड़ी है एक बीट। अब इस बीट के ऊपर मैं पूरव झा की स्टोरी पे एक गाना लिख रहा हूँ। फटाफट मैं गाना लिख के आता हूँ और तुम्हें सुनाता हूँ, सुन के बताना। भाई ये देखो 8 घंटे पहले आया था, ठीक है भाई, 5 लाख व्यूज हो गए हैं। Now it's 7 AM. Fuck, it's 7:10 in the morning। और भाई मैं गाना सुनाऊंगा, सिंस YouTube है और यहाँ पे हम इसका ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं साथ ही साथ, तो फिर तुम्हें गाना सुनना पड़ेगा। है बात उस वक्त की, बदरपुर में होता था घर। कक्षा थी 12वीं, फ्यूचर का सोच के लगता डर। ली थी विज्ञान तो मैंने पढ़ ना पाता था मैं पढ़। छोड़ा पढ़ाई का नाटक, स्कूल कर देता था फिर बंक। लिए महीने 4 नजर भट्टू के सेट पे यार। जाता था देखने शूट, माँ बाप से झूठ मैं बोल के यार। कुछ ना मुझे दिखता था, बस रहता था एक्टिंग का बुखार। था मुझको निकलना उस घर से, उन गलियों से बाहर। आते अजीब सवाल, एक दिन मुझे मिल गया बेनीवाल सेटअप पे। देखा जब सबको तब देख के फटके होगी 4, मिला एक गिरने का रोल। ना ऑप्शन था कोई और, बस सुन लो मेरी बात, थी वो तो बस शुरुआत। चाहिए था फिर एक मौका, देना था उस पे बस चौका। ना कभी कोशिश को रोका, एक दिन फिर एक आया झोंका। दिया पढ़ाई का धोखा टेस्ट को, फिर मैंने छोड़ा। छोड़ के सब मैं सेट पे पहुंचा, पहुंच के काम फिर किया। अनोखा फल था फिर उसको भोगा, लगा एक सपना वो था आशा, फिर लग गई आने। हुआ खुद पे भरोसा क्या सीन, फिर हर्ष ने पूछा करना कब से यही तो था देखे। फिर पेपर हुआ मुझको, हर्ष भाई ने बोला ये है, और एक दिन वो था सब है। ना होता जो था पहले, जो जैसे करते आज ना वो करते रोला। खुश है हम बहुत ही ज्यादा मुझको, मेरी माँ ने बोला हाँ भाई मैं तुझको बोलूं शुक्रिया, दरवाजा खोला। ब्रो आई डोंट नो कैसा साउंड कर रहा है, मैंने अभी 2-3 घंटे में ही लिखा है। ओके, अब हम इसका एक क्विक ब्रेक डाउन करने वाले हैं। फटाफट तुम कमेंट में बताओ पहले तो रैप कैसा लगा। अब मैं तुम्हें ब्रेक डाउन करके बता सकता हूँ, क्योंकि भाई करते करते नहीं, लिखते लिखते मैं बताना वो मुश्किल हो जाता है बात उस वक्त की, बदरपुर में होता था घर। कक्षा थी 12वीं, फ्यूचर का सोच के लगता डर। तो भाई पॉडकास्ट में मेंशन करा था कि भाई बदरपुर से है, और 12th क्लास में काफ़ी ऐसे लॉस्ट वाला सीन हो गया था, बंक वंक काफ़ी लगते थे भाई के। तो फ्यूचर की बड़ी टेंशन थी, एज ही मेंशन। ली थे विज्ञान, ही इज फ्रॉम साइंस। पढ़ नहीं पाता था, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता था। छोड़ा पढ़ाई का नाटक, स्कूल कर देता था बंक, अगेन द सेम थिंग। लिए महीने 400, ये मेंशन कि 4 महीने लिए थे, वेयर ही बंक स्कूल एंड वेंट टू, मतलब ऐसे वो एक्टिंग देखने जाता था, ठीक है। बहुत बहुत इंस्पायरिंग है भाई। तुम उसी एज से जब उस शिट में हो, तो ऑब्वियसली यार हैट्स ऑफ। लिए महीने 4 नज़र भट्टू के जो थे यार। सो नज़र भट्टू एक चैनल था जिनके वो शूट्स वगैरह देखने जाता था। ज़्यादा शूट्स देखने, माँ बाप से झूठ मैं बोल के यार ऑब्वियसली बंक पे जाता था। तो कौन सा छोड़ जाके जाता, मैं भी आता था बंक पे। था मुझको निकलना उस घर से, उन गलियों से बाहर। सो ही मेंशन्ड अ वेरी डीप थिंग भाई, जो मेरे को हिट करी। मैं भी रिलेट कर सकता हूँ उस चीज़ से, क्योंकि मैं भी उस तरीके की जगह से ही आता हूँ जिस तरीके की वो गलियों की बात कर रहा है, और कि भीड़ है और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल है, मतलब माहौल थोड़ा ऑफ है। तो मैं भी वहीं से आता हूँ, मेरे को काफ़ी हिट करा, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड। मैंने बाद में लाइन चेंज करी बिकॉज आई वांटेड टू पुट इट इन द सॉन्ग। एनीवे, था मुझको निकलना उस घर से, उन गलियों से बाहर। तो जो बदरपुर वाला घर था भाई, 2 ही रूम्स थे इनके पास, 3 भाई उसमें रहते थे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हिज स्टोरी एंड व्हाई आई रोट व्हाट आई रोट। सो ही मेंशन्ड कि उनके पास 2 ही रूम थे, और ग्रोइंग अप मेरे भी फैमिली लाइक, आई थिंक कॉलेज की 1st 2nd ईयर तक, अभी थोड़े टाइम से ही मेरे को ये रूम मिला। उससे पहले मैं भी अपनी फैमिली के साथ एक ही रूम में रहता था, तो काफ़ी रिलेटेबल शिट था। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू पुट इट इन द सॉन्ग। आते अजीब सवाल, ऑब्वियसली बंदा क्वेश्चन करता भाई अपनी चॉइसेस की बहन चो। अब मैं अपने आर्ट पे फोकस करूँ या कोई जॉब वॉब करके वहाँ पे सेट हो जाऊँ, समझ रहे हो। आते अजीब सवाल, एक दिन मुझे दिख गया बेनीवाल। तो समहाउ ही गॉट इन कॉन्टैक्ट विद हर्ष बेनीवाल, और किसी के थ्रू मिला था। किसी ने उससे पूछा कि एक्स्ट्रास का रोल कर लेगा बैकग्राउंड वीडियो में, तो ही वाज लाइक कि हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जाके उसको एक सीन मिला जहाँ पे उसके गिरने का सीन था। सो द लाइन गोज लाइक, सेटअप पे देखा जब सबको तब देख के फटके होगी 4। ये एक्चुअली मेंशन, मतलब फटके 4 तो नहीं बोला था, बट ही मेंशन कि वो हैरान हो गया था काफ़ी देख के।
मिला एक गिरने का रोल ना ऑप्शन था कोई और, ऑब्वियसली लाइक फर्स्ट टाइम है, सेट पे है और एकदम से तो लीड में कोई नहीं दे देगा. सो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है. एंड द रीज़न आई राइट अबाउट दिस शिट इज़ लाइक दीज आर सम वेरी की मोमेंट्स. समझ रहे हो कि बहुत की मोमेंट्स होते हैं यार. तुम जब अपनी जर्नी में आगे चले जाओगे, जैसे मेरे को अपनी जर्नी में याद है कि 6th March 2024 I woke up from my bed and I came here and I wrote my first song. And there was some different energy. I just wanted to let things out. और काफ़ी अलग फील हुआ यार. उसके बाद से पूरी लाइफ चेंज होगी. तो वो मेरे लिए की मोमेंट है जिसकी अहमियत शायद लोग ना समझे बट मेरे को हमेशा याद रहेगी. तो सिमिलरली फॉर हिम इफ़ ही लिसन्स टू इट, मैं उसमें डालना चाहता था कि वो एक की मोमेंट उसके लिए जब पहली बार उसने गिरने का रोल करा था. चाहिए था फिर एक मौका, देना था उस पर बस चौका, ना कभी कोशिश को रोका, एक दिन फिर एक आया झोंका. सो ये लाइन इंस्पायर हुई उसके इंसिडेंट से व्हेन ही वाज टेलिंग द होल स्टोरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉड. वो बता रहा था कि वो एक बार शूट पे था एंड उसका छोटा सा रोल था एंड द रोल ही एंडेड अप डूइंग, जो एक्चुअली उसने लास्ट में रोल करा उस दिन, वो किसी और का रोल था. और वो बंदा फॉर सम रीज़न 6-7 घंटे लेट था और उनके थोड़ा टाइम लेट था और उनके पास लोकेशन वो सिर्फ 6-7 घंटे के लिए थी. एंड ही डिड दैट रोल और वहाँ से वो फट गया. तो यू नेवर नो हाउ लाइफ कम्स एट यू. भाई एक बंदे के लेट होने की वजह से तुम्हारी लाइफ का कोर्स चेंज हो सकता है. व्हाट द फक. सो मतलब ब्रो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि कीप ऑन ट्राइंग सम शिट और द अदर. मेरे को गूज़बम्स आते हैं, समझ रहे हो, ये सोच के कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर भाई मैं लेट हो गया 10 मिनट तो कितनी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी. समझ रहे हो. और मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्या पता कहीं पहुँच जाए. एंड दैट्स व्हाई आई कीप ऑन पुटिंग सम शिट और द अदर आउट. वी जस्ट कीप ट्राइंग. लाइक एक दिन फिर आया एक झोंका. तो वो एक झोंके की तरह आया ना भाई. कुछ प्लान शिट तो था नहीं वो, उसका रोल था ही नहीं वो. दे दिया पढ़ाई को धोखा. भाई का यूनिट टेस्ट था यार उस दिन. कैन यू फकिंग इमेजिन. भाई बंदा यूनिट टेस्ट छोड़ के जा रहा है एक्टिंग करने. तुम कैसे नहीं बनोगे भाई इतने टैलेंटेड. भाई तो चौथ गर्मी. दे दिया पढ़ाई को धोखा. यूनिट टेस्ट को मैंने छोड़ के सब मैं सेट पे पहुंच के काम फिर किया अनोखा. सो वेरी सिंपल लाइन्स. उस दिन उसका यूनिट टेस्ट था, वो यूनिट टेस्ट छोड़ के बंदा गया तो डेडिकेशन है. नाउ लास्ट 2 बार्स आर लाइक फल था फिर उसको भोगा लगा, एक सपना वो था आशा, फिर लग गई आने, हुआ खुद पे भरोसा. एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन ही रियलाइज कि ब्रो अब कुछ हो सकता है. अब यहाँ से आगे जर्नी ऊपर ही जानी है. मतलब अब वो ब्रेक थ्रू मिल गया. सो नाउ इट्स लाइक ओके, पीपल नो यू एंड पीपल गिव अ शिट अबाउट यू. आशीष चंचलानी टेक्सटेड हर्ष आस्किंग अबाउट हिम. और मतलब समझ रहे हो, जब एक वो ब्रेक थ्रू मिल जाता तुम्हें उसके बाद थोड़ी मेरे को लगता है अगर तुम मेहनत करते रहो तो कंपेरेटिवली बेटर हो जाता है. सो आई फील देयर इज अ क्लाउड जिसके नीचे और ऊपर एक बहुत अलग तरीके की दुनिया है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया. बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उस क्लाउड के नीचे रहते हैं बट आजकल उस क्लाउड से निकलना थोड़ा कंपेरेटिवली आसान हो चुका है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि लोग मेहनत के बिना पहुंच रहे हैं. ऑब्वियसली लाइक तुम क्लाउड पे पहुंचोगे तो इट्स लाइक देन यू हैव टू डू द वर्क टू कीप गोइंग अप. अगर तुम एक बार ऊपर आए और तुमने कुछ नहीं करा तो वी हैव लाइक सो मेनी स्टोरीज जो भाई नहीं कर पाते ब्रो. एक बार फटते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं एंड देन दे हैव लॉस्ट दैट मोमेंट. लाइक अनलेस यू कीप ऑन ट्राइंग. लाइक फिर एक बार फटने के बाद ना आई थिंक यू शुड हैव समथिंग. यू शुड कीप ऑन डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली सो दैट यू स्टे इन द गेम एंड यू डोंट फॉल आउट टू लाइक. मेरे को लगता है कि भाई कल को अगर फट भी गई तो कॉन्टिन्यूसली वो चलता रहेगा कि ओके नया कुछ करना चाहे वट एवर स्पीड आई फील. बट इट्स नॉट लाइक कि बहन जो तुम 2-3 साल का ब्रेक ले रहे हो, फटते ही तुमने 2-3 साल का ब्रेक ले लिया तो वो एक्चुअली कुछ मैटर नहीं करा. एनीवे मैं काफ़ी अलग उसमें जा रहा हूँ. मेरा अपना कुछ विजन है जिस तरीके से मैं इन चीज़ों को देखता हूँ. सो आई लाइक टू टॉक अबाउट इट. ओके नाउ कमिंग टू लास्ट वर्स. क्या सीन फिर हर्ष ने पूछा. सो देन जब वो वीडियो फट गई एंड उसको पोटेंशियल दिखा तो इनकी फ़ोन कॉल हुई और वहाँ पे उनकी जो बात हुई मैंने उसको लिखने की कोशिश करी है. क्या सीन फिर हर्ष ने पूछा. करना कब से यही तो था. एज यू कैन फिगर आउट पूरब झा को यही करना था स्टार्टिंग से. सो ही एंडेड अप डूइंग दिस. मेरे को हर्ष भाई ने बोला, उसने बोला कि भाई तू 2 महीने अब मेरे को कॉन्टैक्ट मत करियो. सो बीच में लाइन गोज लाइक दे के फिर पेपर तू आ मेरे को हर्ष भाई ने बोला. तो उसने बोला अपने 12वीं के पेपर दे के फिर हम साथ में काम करते. ये है. और एक दिन वो था सब है ना होता जो था. भाई ने घर ले लिया, गाड़ी ले लिया एंड लाइक ही वॉज शेयरिंग लाइक
इतना अच्छा लगा सुन के दैट ही वाज एबल टू गिव समथिंग टू हिज पेरेंट्स, एंड जो उसने मेहनत करी उसका रिजल्ट मिला। टैलेंट तो चलो भगवान देता है जिसको देता है, बट तुम्हारी मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ टैलेंट है ना, तुम मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबा सस्टेन कर सकते हो अनटिल अनलेस यू डू द हार्ड वर्क, एंड ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ही डिजर्व्स इट ऑल। ये है, और एक दिन वो था सब है, ना होता जो था पहले, जो जस्टे करते आज वो ना करते रोला। ऑब्वियसली लाइक तुम्हें पता ही है स्टार्टिंग में फैमिली एंड आसपास के लोग करते हैं ना बीटी तो होती है। बीटी इन सब चीज़ों में तो लाइक जब तुम एक अनकन्वेंशनल पाथ ले रहे हो तो लाइफ में, तो ये सब चीज़ों में बीटी होती है, एंड यू शुड ऑलवेज बी लाइक यू नो लाइक मैं भी कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हूँ अपनी लाइफ में। लाइक आई नो कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड भगवान करे जल्द ही वो दिन भी आए कि यू नो इवन वी रीच दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू गो, एंड जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके वहाँ पे पहुँचने के बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ शिट दैट यू नो यू मतलब आज अलग तरीके का शिट है, उस टाइम पे अलग तरीके का शिट होगा यार। शिट नेवर गोज अवे, like the pain never goes away, the shit never goes away, life just becomes, I feel, better in some ways, and you get the freedom to do what the fuck you want. बहुत ज्ञान हो गया, fuck it। पहले जो जस्टे करते आज नो वो करते रोला खुश है हम बहुत ही ज़्यादा। मुझको मेरी माँ ने बोला इट वॉज वेरी इमोशनल टू, मतलब ऐसे देख के ना कि वो बता रहा था कि मैं अपनी मम्मी के साथ बैठता हूँ तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए मुझसे मिलती है कि हमें तो अभी भी ये सब सपना लगता है। तो दैट सिंपली मीन्स कि हाँ भाई वो खुश हैं। भाई मैं रो नहीं रहा, मेरे को पसीने आ रहे हैं। हाँ वो खुश हैं, एंड दे आर हैप्पी कि दे आर हेयर, एंड ऑब्वियसली ही इज़ हैप्पी। तो सब कुछ बढ़िया हो गया है जो इतनी मेहनत करी उस सब का। एंड एंड की लाइन, बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती है एंड इफ़ वी गेट इन टर्म्स विद वो सब बात की बात है। अभी आई जस्ट लाइक टू फोकस ऑन कि मैंने कुछ बनाया और मैं तुम्हारे साथ वो शेयर कर रहा हूँ इन द होप कि वो उस तक भी पहुँचे, एंड विल सी। हाँ भाई मैं तुझको बोलूँ शुक्रिया दरवाज़ा खोला। मेरे को लगता है कि लाइफ में ना कभी कभी ऐसे लोग आते हैं मतलब जो तुम्हें कुछ मौके देते हैं, एंड इफ़ यू यूज़ दोज अपॉर्चुनिटीज़ वाइजली तो तुम उनसे बहुत कुछ कर सकते हो। सो सिमिलर थिंग हैपेंड टू हिम कि एक दिन शूट पे कोई नहीं था, एंड लाइक दे मेट एंड ही ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। सो केमिस्ट्री बैठी वो लाइक आई फील कि दीज थिंग्स आर ऑल्सो लाइक ये तुम्हारा एक लाइफ का पाथ होता है ना, तो वो एक डिफरेंट साइड है। बट आई फील कि अगर तुम्हें कोई मौका देता है यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ यार बस करने के लिए थैंक्स बोल दिया, भाई अंदर से रहनी चाहिए। और व्हेन ही स्पोक अबाउट हर्ष तो भाई वो चीज़ दिखी मुझे, वो चीज़ फील हुई यार कि भाई बंदा एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, समझ रहे हो। तो लाइक दैट्स द शिट इवन आई रिस्पेक्ट कि भाई कल को अगर मेरे को ऐसे कोई बंदा मौका देगा देन आई विल ऑल्सो बी लाइक ऐसे भाई ग्रेटफुल। मतलब मेरे को लगता है एज अ ह्यूमन इट्स अ वेरी नेचुरल, लाइक यू शुडंट बी अनग्रेटफुल, यू शुडंट बी अनथैंकफुल। आई डोंट नो, क्योंकि 7:30 बजे रहे मेरे को नहीं पता। फक इट। ये मैंने गाना लिखा है। अब भाई अब क्या करेंगे, अब मैं सो जाऊँगा थोड़ी देर। 17 मिनट की वीडियो हो गई है। आई डोंट नो कितने लोग ये देखेंगे कितने लोग नहीं देखेंगे, बट अगर तुम्हें गाना बढ़िया लगाओ तो भाई रील पे जाके प्लीज़ टैग कर देना। आई वॉन्ट हिम टू लिसन टू इट, एंड आई एम थिंकिंग कि इसको एक सीरीज़ बनाई जाए कि लोगों की स्टोरी मैं सुनूँ एंड आई मेक अ सॉन्ग आउट ऑफ इट। और उस प्रोसेस को मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ कि व्हाट डिड कम टू माई माइंड यू नो व्हेन आई रोट दैट सॉन्ग और रोट दैट स्टोरी। ओके, जल्दी मिलते हैं तुमसे, एंड आई गेस दिस इज अ क्रिएटिव चैनल नाउ। देखो ये क्या हुआ है, ये मेरी स्टोरी भाई ने शेयर कर दी। अब भाई 9:59 एक सेकंड भाई, एक मिलियन हो गए भाई, 1 मिलियन हो गए भाई, 1 मिलियन हो गए ब्रो। भाई 2 दिन पहले पॉडकास्ट देखते हुए मैंने सोचा भी नहीं था कि 2 दिन में एक ऐसी रील बन जाएगी कि जिसपे 1 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे। और पहले गए हुए हैं कुछ 50-60 हज़ार व्यूज़ एक आधी वीडियो पे, बट वो ऐसा नहीं, वो किसी ने शेयर कर दी तो वो आ गया था। ये भी किसी ने शेयर करी है, बट यहाँ पे अपनी मेहनत है और ये गाना खुद लिख के डाला है भाई। बहुत खुशी हो रही है। एनीवे, पॉइंट सारा ये है कि मेरे को पहली बात तो बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी पूरी, जो मैंने पूरा ब्रेक डाउन करा गाने का, क्या मेरे थॉट्स है, किस तरीके से वो गाना बना। पहली चीज़ वो, और दूसरी चीज़ अपने फेवरेट क्रिएटर के बारे में कमेंट में लिखो
ताकि मैं उसकी लाइफ स्टोरी पे या उनसे रिलेटेड किसी चीज़ पे गाना बना पाऊँ, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। 1 मिलियन हो गए भाई। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में और नए गाने के साथ और नए शिट के साथ, नई बकचोदी के साथ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन भी लोगों ने प्यार दिखाया।